और हर घर जो लड़ाई झगड़े का अड्डा है इसी ज़बान की वजह से। शौहर चूँकि मर्द है, वो मालिक व मुख्तार है, कमाता है 8 घंटे, आपकी मेहर की रकम वो देता है, अपना घर, आपकी खुराक, आपके कपड़े का सारा इंतज़ाम शौहर करता है। शौहर का बड़ा मकाम है इस्लाम में। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर अल्लाह के अलावा दूसरे को सजदा करना जायज़ होता तो हर औरतों को हुक्म होता कि अपने शौहर को सजदा करें। अल्लाह, शौहर की ताज़ीम के ताल्लुक से लास्ट आखिरी फाइनल बात मुस्तफ़ा ने कह दी। इसके आगे और क्या हो सकता है? अगर अल्लाह के अलावा दूसरे को सजदा करना जायज़ होता तो हर औरतों को हुक्म होता कि शौहर को सजदा करें। आखिरी बात हुजूर ने कह दी। इसके आगे रिस्पेक्ट और ताज़ीम की कोई बात ही नहीं हो सकती। हुजूर फरमाते हैं कि अगर शौहर ब्लैक पहाड़ को, काला पहाड़ को उजला बनाने के लिए बोले कि इसको उजला बनाओ, तो हर औरत पे लाजिम है कि उस काले पहाड़ को उजला बनाने की कोशिश शुरू कर दे। अगर उजला होगा नहीं वो, लेकिन शौहर ने कहा अब ये शुरू कर दे उसको। यह है शौहर की फरमाबरदारी। हुजूर ने जो कहा, शौहर की हर बात मानना, मगर अल्लाह की नाफरमानी वाली बात अगर बोले तो नहीं मानना है। जैसे शौहर बोले नमाज नहीं पढ़ना है तो ये बात नहीं माननी। शौहर बोले रमज़ान का रोज़ा नहीं रखना है तो ये बात शौहर की नहीं माननी। शौहर बोले आओ मिल करके सिनेमा देखना है LED TV में, शौहर की बात नहीं माननी। तो वहाँ गुनाह नहीं है। गुनाह है उसमें कि शौहर कोई जायज़ काम करने के लिए बोले, उस वक्त आप नहीं करें, ये गुनाह है। शौहर कहे कि फ़र्ज नमाज और वाजिब पढ़ने के बाद मेरे पास आ जाओ, उसके बाद अगर आप नफल पढ़ने लगी तो आप गुनहगार हैं। पूरी रात शौहर की मर्जी के बगैर आप नफल नमाज नहीं पढ़ेंगी। अगर पढ़ना भी हो तो इजाजत लेके। रमजान के बाद 6 रोजे रखने का मतलब है पूरा साल बंदा रोजा रखा। हदीस में आया है कि मन साम रमजान, जिसने रमजान का रोजा रखा और रमजान के बाद शव्वाल के 6, लड़का बदतमीज कहेगा, लगता है नाटुंगी और नाच देखने के लिए आया था। एक दिन जागता है और हालत खराब है, पेशाब पेशाब करता है। 50 साल उम्र हो गई दिलकश भाई की, अब 8 घंटे बैठने के लायक हैं वो। अल्हम्दुलिल्लाह नात पढ़ने से पहले आए हैं, वो नात पढ़े हैं, शाकिर भाई की नात सुने हैं। अब मेरी 2 घंटे की तकरीर सुनेंगे। सुभान अल्लाह, पूरी 2 घंटे की तकरीर सुनेंगे वो। और तुम छोकरा है 18 साल 16 साल का और भागता कहाँ है? 16 साल का छोकरा का गुर्दा भी मजबूत होता है, मसाना भी मजबूत होता है और आंत भी उसकी मजबूत होती है। वो तो 12-12 घंटे बगैर पेशाब के बैठा रहेगा वो, और तुम भागता कहाँ है? इसलिए मैं कहता हूँ कि गुटखा उटखा सब छोड़ दो। गुटखा खाओगे तो मुंह से पाखाने की तरह बदबू आएगी और पेशाब ढेर ढेर लगेगा। और अगर शादी से पहले लगातार 5 साल गुटखा खाते रहे तो तुम फिर फ्री हो जाओ कि तुम शादी बीवी के काबिल नहीं रह जाओगे। तुम बिल्कुल हिजड़ा और नामर्द हो जाओगे। जब तुम नामर्द रहोगे तो फिर तुम्हारे घर का क्या हाल होगा वो तो अल्लाह को मालूम है। खिलाओगे गोद में कि मेरा बेटा, वो तेरा बेटा है ही नहीं वो। अब तो तुम मर्द ही नहीं रहेगा तो तेरा बच्चा कहां से पैदा होगा? डॉक्टरों ने कहा है कि जो दाढ़ी मोंडेगा उसकी कुव्वते बाह कमजोर हो जाएगी। उसके बाद अगर उसका बेटा मोंडा, पोता मोंडा, फिर उसका बेटा, 7 नस्ल के बाद जो औलाद पैदा होगी वह नामर्दों की पैदा होगी। चूंकि इसका बहुत गहरा ताल्लुक शहवानी ताकतों से है, कुव्वत मर्दानगी से है, बहुत गहरा ताल्लुक। सिगरेट का, गुटखा का, तंबाकू का, बीड़ी का, हुक्का का, इसका बहुत गहरा ताल्लुक लंग्स से है, फेफड़े से है। जितने भी लोगों का फेफड़ा खत्म हुआ, सांस लेने में दिक्कत हुई, डॉक्टर सबसे पहले पूछता है सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, तंबाकू खाता है, भागो यहाँ से, तुम्हारा इलाज नहीं होगा। जब तक तुम छोड़ेगा नहीं दवाई नहीं देंगे। डॉक्टर भगा देता है उसको, चूंकि उसका गहरा ताल्लुक यहाँ से है, लंग्स से है। जो अननेसेसरी चीजें हैं उसके इस्तेमाल से सेहत जाती है, उसके इस्तेमाल से जिंदगी की लज्जत जाती है,
और उसके इस्तेमाल से जन्नत भी हाथ से जाती है। इसलिए तमाम गैर ज़रूरी चीज़ों को छोड़ दे। सेहत बहुत बड़ी चीज़ है। सेहत अगर रहेगी तो माँ बाप के लिए 8 घंटे खेत में हल चलाएगा। सेहत रहेगी तो माँ बाप के लिए 12 घंटे फैक्ट्री में काम करेगा। सेहत रहेगी तो सऊदी अरब में 12-12 घंटे ऊंट चरा के पैसे कमा के घर भेजेगा। सेहत रहेगी तो अपनी बीवी की निगाहों को इधर उधर बहकने से तुम बचाएगा। सेहत रहेगी तो तेरी बीवी तेरी इज्जत करेगी। सेहत रहेगी तुम गरीबों का बोझ उठाएगा, समाज तेरी इज्जत करेगा। सेहत रहेगी तो इशा के वजू से फजर की नमाज कभी कभी जिंदगी में पढ़ लेगा। और अगर सेहत रही तो मक्का से चल के मैदान अरफात 17 किलोमीटर पैदल हज करेगा और हर कदम के बदले में 6 करोड़ नेकियां मिलेंगी। अगर सेहत रहेगी तो दूसरे मुसलमान भाई का काम अगर आ गया तो 10 साल के एतकाफ से यह काम बेहतर है। किसी मुसलमान भाई के काम आ जाना, वो बीमार है हॉस्पिटल में उनके साथ जाग जाना, उनका बोझ उठा के अपनी गाड़ी पे रख के उनके घर पहुंचा देना, या हमारी सिफारिश की वजह से उनका काम बन जाए। मेरा दारोगा मेरा दोस्त है, मैं उसको फ़ोन कर दूं तो फ़ोन करने से इस आदमी का काम हो जाएगा। ये हुआ दूसरे का काम आना। अगर दूसरे का काम आए तो ये इतनी बड़ी इबादत है कि हदीस में आया है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में मोतकिफ थे। एक शख्स आया, कहा हुजूर मेरा ये काम है। आप चप्पल पहन के मस्जिद से बाहर निकलने लगे। किसी ने कहा हुजूर आप एतकाफ में बैठे हैं। एतकाफ में मस्जिद से एक कदम भी अगर बिला वजह निकल गया एतकाफ टूट जाता है। और गांव देहात में तो पखाना पेशाब के अलावा घर भी घूम के चला है, एतकाफ नहीं टूटता है लोगों का। जो गांव देहात के लोग एतकाफ में बैठते हैं वो चले जाते हैं पखाना के बहाने खेत, वहाँ से रास्ते में सबसे गप शप सलाम कलाम और अपना घर भी एक चक्कर देख के चलाया, एतकाफ उसका नहीं टूटा। जबकि एतकाफ एक कदम मस्जिद से बेखबरी में भी अगर निकल गया तो एतकाफ टूट गया, उस दिन का एतकाफ ख़त्म हो गया उसका। इसलिए एतकाफ में बैठने से पहले मसाइल सीख लिया कीजिए और तब बैठिए एतकाफ में। वरना मदीना शरीफ में भी बहुत से लोग एतकाफ में बैठते हैं और मस्जिद से बाहर निकल के घंटों फ़ोन से बात करते रहते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। उनका भी एतकाफ नहीं टूटता है, जो लोग वहाँ काम करते हैं इंडिया पाकिस्तान के। तो वो बाहर जब निकलने लगे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, किसी ने कहा हुजूर आप मोतकिफ हैं, एतकाफ में बैठे हुए हैं। 10 दिन जो एतकाफ में बैठता है और जब निकलता है मस्जिद से तो 2 हज और 2 उम्रा का सवाब मिलता है। और ज़िंदगी में अल्लाह तौफीक दे तो सारे लोग एतकाफ़ में बैठें, आप भी बैठें आने वाले रमज़ान में। और हमारी माँ बहन बेटियां भी अपने घर में अलग से एक नमाजगाह बना लें। घर में एक अलग छोटा सा रूम, फूस का घर है तो ठीक है, फूस का ही सही, पुख्ते का है तो छोटा सा रूम बरामदे पे या अंदर में बना लें। कोई मुसलमान नहीं मिला, बहुत कम मिला जो आज हमको बताए, आलिमों को हाथ पकड़ के लेके जाए हुजूर औरतों के लिए मैंने नमाज गाह, ये रूम को नमाज गाह की सूरत में बनाया है, आप देख लें। कोई नहीं बोलता, अलबत्ता हाथ पकड़ के वह बाथरूम ले जाता है कि ये मेरा बाथरूम देख लीजिए, और किचन भी ले जाता है। किचन और बाथरूम इसी दोनों को ले जाता है, दिखाने के लिए आता है। किचन में लोग ले जाते हैं कि जरा जरा बेसिन देख लीजिए अच्छा है कि नहीं, और उसके ऊपर में जो वो ग्रेनाइट है ब्लैक कलर का, जरा हजरत ये बड़ा कीमती मैंने लगवाया है, बीवी की पसंद थी, लगा दिया इसको मैंने। और इसमें जो कवाड़ वगैरह लगाया है इंटीरियर डेकोरेशन जा, इसको भी देख लीजिए। और बाथरूम चलिए वो पत्थर जरा ग्रेनाइट और मार्बल वगैरह अच्छा है कि नहीं है, यानी खाना और पाखाना यही काम करना है, इसी को दिखलाना है। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी वही किए हैं, आज 8-12 साल में ही उन्होंने किया है। रसोई गैस थोड़ी सी सस्ती कर दी है और महंगा करके अकाउंट में कुछ पैसे चला जाता है गैस। और फिर उसके बाद शौचालय का निर्माण किया है इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में। वो स्वचालित शौचालय, यानी वो गाड़ी 2-4 लाख रुपए मिलती है, जब कहीं रख दिया और वो भर गया तो 2-4-5 लाख रुपए वो पानी गई भैंस पानी में। इस तरह से अरबों रुपए स्वचालित शौचालय में बर्बाद हो गए। और फिर गरीबों को दिया पैसे, गरीबों ने उस पैसे से थोड़ा शौचालय बना लिया। और वो पार्लियामेंट में बयान देते हैं कि मैंने भारत में बहुत बड़ा काम किया कि मैंने शौचालय बना दिया। तो अब उनको बोलिए कि प्रधानमंत्री अमेरिका का वो शौचालय देखने के लिए आपका आएगा
और जापान का प्रेसिडेंट भी शौचालय देखने के लिए आएगा। कोई नहीं आएगा। जापान का प्रधानमंत्री आता है तो ताजमहल देखने आता है, कुतुब मीनार देखने आता है, वो लाल किला देखने आता है। मेरे बाप दादाओं ने वो काम किया कि 500 साल के बाद भी करोड़ों रुपए सालाना आमदनी का जरिया है आज। और आपने शौचालय बनवा के कोई बहुत बड़ा काम अंजाम नहीं दिया। शौचालय का नाम आते ही किस तरह नफरत दिमाग में घिन पैदा होती है वो तो सबको मालूम है। अपने अपने मुकद्दर की बात है। कोई ताजमहल बना के चला गया, कोई शौचालय बना के चला गया। आजकल उन्हीं का देखा देखी हमारे भाई लोग भी कम करते हैं। सिर्फ शौचालय, लेटरिन, बाथरूम और किचन को सजाना है, कोई नमाज रूम नहीं बनाता। जबकि हर घर में नमाज रूम होना चाहिए ताकि मेरी माँ बहन बेटियां नमाज वहां पढ़ें और आप भी सुन्नत वहां पढ़ करके फर्ज पढ़ने मस्जिद जाइए। हुजूर ने फरमाया है कि अपने अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपना घर कब्रिस्तान मत बनाओ, वहां नमाज पढ़ा करो। जिस घर में नमाज नहीं पढ़ी जाती है उस घर की मिसाल कब्रिस्तान जैसी है, वहां सन्नाटा रहता है। नमाज पढ़ के अपने घर की बरकतों को दावत दो, अपने घर में फरिश्तों को आने जाने का मौका दो, ताकि तुम घर में नमाज पढ़ोगे, तिलावत करोगे, फरिश्ते तुम्हारी तिलावत सुनने के लिए तेरे घर में आएंगे। और जब घर में तिलावत और सुन्नत आप पढ़ के फर्ज वहां पढ़ने गए, फिर नफल पढ़ के घर में आके पढ़िए। घर में सुन्नत और नफल पढ़ने का ज्यादा सवाब है और मस्जिद में फर्ज पढ़ने का सवाब ज्यादा है। मस्जिद जाएंगे हर कदम में गुनाह मिटेगा और नेकी मिलेगी, और वहां से जितना कदम लौट के आएंगे हर कदम पे गुनाह मिटेंगे, नेकियां मिलेंगी। और फिर 27 गुना ज्यादा सवाब जमात के साथ पढ़ने का मिलता है। और जो मस्जिद में जा सकता है और नहीं जाता है उसकी नमाज घर में भी नहीं होगी। जहां तक आदमी मस्जिद में जा सकता है और बगैर किसी उज्र के अगर नहीं जाए वह घर में पढ़ ले, घर में नमाज उसकी नहीं होगी। जमात आदतन छोड़ने वाला फासिक मरदूदु शहादा है, उसकी कोई गवाही कबूल नहीं होगी शरीयत में, वह फासिक है। और नमाज छोड़ने वाला वो तो मोमिन कहलाने के काबिल ही नहीं है। हुजूर फरमाते हैं कि जिसने जानबूझकर नमाज तर्क की उसने कुफ्र किया, यानी कुफ्र के करीब पहुंच गया। और मुस्नद अहमद की रिवायत में हुजूर फरमाते हैं कि बेनमाजी का अंजाम कारून, फिरौन, हामान, उमैया इब्न खल्फ, इन 4 काफिरों का नाम हुजूर ने लिया है कि बेनमाजी का अंजाम इन काफिरों के साथ होगा। जरा गौर से सुन लीजिए आप, नात सुनना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। जुलूस मोहम्मदी फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। गौसे पाक का बकरा ज़बह करना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। मज़ार पे जाना फर्ज नहीं है मगर नमाज पढ़ना फर्ज है। फातिहा महफिल मिलाद फर्ज नहीं है मगर नमाज पढ़ना फर्ज है। दाढ़ी रखना उतना बड़ा फर्ज नहीं है जितना बड़ा फर्ज नमाज पढ़ना है। दाढ़ी मूंडना उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह नमाज छोड़ना है। पंजाबी पायजामा जुब्बा पहनना उतना कंपलसरी नहीं है जितना जरूरी नमाज पढ़ना है। अब कोई जुब्बा पहनता है नमाज नहीं पढ़ता है, वह समझ ले अपनी खैर मनाए। वो दाढ़ी छोड़े हुआ है नमाज नहीं पढ़ता है, वह समझ अपनी खैर मनाए। वो बेहतर था कि दाढ़ी मूंड लेता मगर नमाज पढ़ता, क्योंकि दाढ़ी मूंडना उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह नमाज छोड़ना है। एक वक्त की नमाज छोड़ना गुनाह कबीरा है। जैसे ज़िना करना हराम, शराब पीना हराम, जुआ खेलना हराम, उसी तरह नमाज़े पंजगाना छोड़ना हराम है। और बाज़ नुक्ते नज़र से शराब पीने से भी ज़्यादा ख़तरनाक गुनाह है नमाज छोड़ना। 10 साल आप शराब पीते रहें, ज़िना करते रहें, तौबा कर लें, हकीकी तौबा, जैसे गाय के थन से दूध निकला दोबारा नहीं लौटता है, तीर कमान से निकला वापस नहीं आता है, सच्ची तौबा, अब हम शराब नहीं पिएंगे, उसके बाद से एक बूंद नहीं पिया, अल्लाह अपने फजल से पिछले गुनाहों को माफ़ कर देगा। सच्ची तौबा पिछले गुनाहों को मिटा देती। और अगर किसी ने 10 साल तक बदकारी की, सच्ची तौबा कर ली, फिर दोबारा आंख उठा के नहीं देखा उस गुनाह को, अल्लाह चाहेगा सारे गुनाह माफ़ कर देगा। सच्ची तौबा पिछले गुनाहों को मिटा देती। और अगर किसी ने 10 साल नमाज छोड़ दिया, जैसे नमाज फ़र्ज भी 15 साल में, वो नमाज स्टार्ट किया 25 साल में, ये 10 साल की नमाज उसके ज़िम्मे क़ज़ा है। गौर से सुनना इसको।
ए लड़का, ऐ लड़का, आज जगह जाओ। जिसने 10 साल नमाज छोड़ दिया, तकरीर मेरी शुरू होगी उस हदीस पाक से, वो तो बीच में एक बात चल गई, अभी तो मैं बयान कर रहा हूँ। तकरीर शुरू होगी मेरी वही, बस सिर्फ एक हदीस, ज़्यादा नहीं, एक हदीस सुनना है, चाहे एक हदीस 5 मिनट में ख़त्म हो जाए, चाहे 5 घंटा लग जाए, उससे वो एक ही हदीस आज सुनाऊंगा मैं। वैसे कभी कभी 10-10 हदीस सुना देता हूँ मैं, लेकिन आज टूटी डी में सिर्फ एक हदीस सुनाऊंगा। सुनेंगे ना आप लोग? सुने बगैर तो नहीं जाएंगे आप। हाँ, हमने एहसान भाई की पूरी नात सुनी ना, 3-4 नात पढ़े ना, ये सुनी ना। अब ये पूरी तकरीर सुनेंगे मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत करते हैं ये। और इनकी नात, मैं इनको बोला परसों कि आप नात जैसे पढ़ते हो वैसी तकरीर मैं भी करता हूँ, सुभान अल्लाह। ये नात पढ़ते हैं, आज तो बोला भी, उस दिन नहीं बोला था कुछ, उन्होंने 1-1 घंटे नात पढ़ते, मगर कभी नहीं बोलते सुभान अल्लाह बोलो, हाथ उठा के बोलो, इधर इस मोहल्ला बोलो, वो मोहल्ला बोलो, ये नहीं, बस पढ़ना है, पढ़ना है। इनकी क्वालिटी यही है, शुरू पढ़ना है, पढ़ते रहना है, बस पढ़ते रहना। सुभान अल्लाह तुम बोलो नहीं बोलो, टका दो ना दो, पढ़ना है, पढ़ते रहना है। तो मेरी भी क्वालिटी थोड़ी इनसे मिलती है कि बस तकरीर करते जाना है, सुभान अल्लाह बोलो कि आओ के जाओ के खाओ पियो, कुछ नहीं। आंख बंद किया, गाड़ी मेरी पटरी पे आने दीजिए ना, भी जहाँ पटरी पे तकरीर आई फिर तो सब लोग भाग जाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक अभी होश हवास में आंख बंद खोल के हम तकरीर कर रहे हैं, और जब आंख बंद करे और पटरी पे गाड़ी चढ़ गई मेरी, तो फिर तो लास्ट पॉइंट ही में गाड़ी रुकेगी हमारी। चाहे इस बीच में कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आए, सारे लोग भाग जाएं, पूरी महफिल ख़त्म हो जाए, उससे नहीं। हम भी नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह बोलो और हाथ उठा के नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी आज इन्होंने बोला है कि सुभान अल्लाह बोलो कई बार, इसीलिए हम भी कहते हैं बोलिए जो सुभान अल्लाह बोलिए। हाँ, हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, भागिएगा कोई नहीं, वो जब तक वो हदीस नहीं सुना दो उसको सुन के जाना है, और कोई आपको हिंदुस्तान से भगा नहीं पाएगा, इतना आप यकीन जानिए। कोई नहीं भगा पाएगा, कोई नहीं भगा पाएगा, इतना आप गिरह बांध लीजिए। 2 साल पहले आपने देखा तो भगा देंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सर्टिफिकेट, इलेक्शन आई कार्ड, नाम कहीं आलम, कहीं अंसारी, कहीं मोहम्मद, सारे मौलाना बम्बई कर्नाटक छोड़ छोड़ के घर आ रहे थे। और घर आने के बाद BLO के पास कोई दौड़ रहे थे, कोई बैंक दौड़ रहा था, कोई कचहरी दौड़ रहा था, नाम दुरुस्त करवाना है। हजरत सर्टिफिकेट में कुछ है, आधार कार्ड में कुछ है, इलेक्शन आई कार्ड में कुछ है, पैन कार्ड में कुछ है, और वस्तानिया में कुछ है, फ़कानिया में कुछ है, मैट्रिक में कुछ है, सबको दुरुस्त करना है। सब नौकरी छोड़ छोड़ करके दुरुस्त करना। क्यों? ये बोलता है कि नाम मैच नहीं करेगा, भगा देंगे बांग्लादेश। ये ज़मीन का कागज़ दुरुस्त करो, 1932 से पहले लाओ, वरना भगा देंगे अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान से जो भाग के आएगा उसको हम चीफ गेस्ट बना के रखेंगे, और जो 1000 साल से यहाँ है उसको भगा देंगे उसको। क्या पागलपनी की बातें कर रहा था। इक़्तिदार मिला, कुर्सी मिली, पागल हो गया। अब कोई तिड़ी पार था तो कोई चाय बेचता था, कोई कुछ करता था, कुर्सी मिली, दिमाग ख़राब हो गया सबका। क्या लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में कोहराम मचा दिया। भागो, BLO जाओ, ऑफिस जाओ, बैंक जाओ, यहाँ जाओ। अब सबका चेहरा सूख रहा था कि अब तो हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा। वो डिटेंशन कैंप में चला गया, वो वहाँ चला गया। ए मुसलमान, चेहरा तुम्हारा उतरा हुआ था। तुम सब के दिमाग में एक बात थी कि पता नहीं अब पूरी आबादी खाली करवा देगा, इनके पास फौज है, ताकत है इनके पास। सब परेशान थे, लेकिन कुछ अल्लाह के मखसूस बंदे थे जो रात में उठकर तहज्जुद के बाद आंसू बहाते थे। तुमने बहुत चिल्लाया, गवर्नमेंट के कान पे कोई असर नहीं हुआ। खूब 3-4 महीने तक मेरी मां बहन बेटियों ने प्रोटेस्ट शाहीन बाग में किया, कुछ नहीं सुना जाएगा। चूंकि ताकत पर घमंड ही इतना है कि कोई एहतजाज, कोई प्रोटेस्ट नहीं सुना जाएगा। मौलाना चिल्लाते रहे, कुछ नहीं, जेल में डाल देंगे। नेता चिल्लाता रहो, ओवैसी जी, कुछ नहीं, चुपचाप रहो वरना जेल में डाल देंगे। सारे लोग चिल्लाते रहे, कुछ नहीं हुआ। प्रोटेस्ट हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन तुम्हें मालूम है, जिन लोगों ने आंख से आंसू के कतरे बहाए, जिन लोगों ने आहे सहरगाही से काम लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर तड़प तड़प के, टूट टूट के, रो करके दुआएं मांगी, वो दुआ इस कदर असर कर गई कि इनके गुरूर को तोड़ने के लिए कोई दूसरी अमरीकी फौज नहीं आई।